कि सत्यभामा जी के पास बड़े ही दिव्य गुण थे। आप लोग को पता हो न हो, वह कई ऋषियों के संपर्क में, और जब भी साधना करने सत्राजित के पास कोई आता तो उसका चरण वंदना करती, और जितने भी उपांग हैं सब ले आके उनके पास रख देती। तो अनेक ऋषियों ने उन्हें बड़ी सिद्धि प्रदान की थी। वह रूप बदलने में बहुत गुणी थी। तो एक बार भगवान समस्त अपने पटरानियों के साथ द्वारिका में विराजते थे, बैठे थे। नारद जी आए, तो ऐसे ही जितनी भगवान की पटरानियां थी बैठी थी, और वो नारद जी को अपना गुरु मानती थी। सबके गुरु थे वो, भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं कि गुरु जी हम लोग बड़ी सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन भगवान जी हमेशा ब्रजवासियन की बात करते हैं। हर एक काम में ये कहते हैं कि जैसी गोपियां कर लेंगी वैसी कोई नहीं कर सकता। जैसा भोजन उनके हाथ का है, ब्रजवासियन के हाथ का भोजन क्या चकाचक है। अब महाराज उन लोग कितनी भी सेवा करें, इस बात को लेकर थोड़ा उनके हृदय में क्षोभ रहता। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप इसका समाधान बताओ। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा करो, तुम तो रूप बदलने में बहुत योग्य हो, कुशल हो, तो जिनकी जिनकी बातें करते हैं उनमें से किसी एक का रूप बदल लो। प्रसन्न हुई सत्यभामा जी, कहीं हाँ गुरुजी ये बात तो सही है, अब बताइए किसका बदलूं मैं। अरे वो अष्ट सखियों का, मंगला, इनका आप धारण कर लो रूप, अष्ट सखियों में। तो सत्यभामा जी गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने मंत्र का प्रयोग किया और कहा, मैं मंगला रूप में बदल जाऊं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, और उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक नेत्र खोलती हैं। नारद जी मुस्कुराने लगे, अरे सत्यभामा पढ़ लिया मंत्र? और जैसे का तैसा ही रूप, एक बाल भी नहीं बदला था। प्रकार घबराओ मत, अष्ट सखियों का नहीं कर सकते तो वहां के किसी जीव जंतु का कर लो। तो हिरण एक बैठती है महाराज, उसकी बड़ी चर्चा होती है, आप मृगी का कोई रूप धारण कर लो, ठीक है। अब फिर मंत्र पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार, पुनः नेत्र खोले, न मृगी बनी ब्रज की, न ब्रज की मंगला बन पाई, न ब्रज की मृगी। अब की तो नेत्रों में आंसू आ गए कि बाबा जी कोई परीक्षा तो नहीं ले, नारद जी कुछ कर तो ना 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 मैं नहीं, तो तेरा मंत्र ठीक है कि नहीं उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करो, तुम द्वारिका के किसी एक सेवक का रूप धारण करो। द्वारका के सेवक का रूप धारण करना, तो जैसे ही नाम लिया बदल गया। कहा मंत्र तो काम कर रहा है, फिर इस सॉफ्टवेयर पे क्यों नहीं चल रहा है? फिर प्रयास करो, ऐसा करो तुम इन जीवों की बात छोड़ो, तुम कोई घास बन जाओ, पत्ते पत्ते पर वहां श्याम है, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हमारे यहाँ भजन में भी आता है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। अब सत्यभामा जी को विचारा है कि ठीक है, पत्ता तो बन ही सकते हैं। और महाराज 1 बार 2 बार 3 बार मंत्र पढ़ा और ब्रज की एक तृण, एक पत्ता भी नहीं बन पाए। अब बिलखते रोते नारद जी के चरणों में गिर गए और कही, भगवान आज मैं समझ गई कि क्यों भगवान जी ब्रज की महिमा गाते हैं। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतो आनंद सच्चित घनतामुपैति। नारद जी सत्यभामा जी को लेकर जाते हैं भगवान के पास और ये सारी बात बताते हैं। और भगवान क्या कहते हैं सुनिए, कि सत्यभामा जी अगर हम भी चाहें जीवन में ब्रज का एक कण बनना तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो हमारी भक्ति से हम पर इतना ऋण चढ़ा चुके हैं कि उस ऋण से मैं ऋण ही नहीं हो सकता। वो जो कहेंगे जब कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा। बोलिए समस्त ब्रजवासियन की जय।